Hello बच्चों, let's see this question and the question says silencing of an unwanted gene could be achieved by the use of and the options are RNAi, DNA polymerase, option C restriction enzyme and option D none of these. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है RNA इंटरफेरेंस. RNA इंटरफेरेंस. RNA इंटरफेरेंस को शॉर्ट में बोला जाता है RNAi. और ये क्या है? तो ये एक्ट करता है acts as cellular defense method in all eukaryote. Cellular defense method in all eukaryote. Cellular defense FENSE defense method in all eukaryotes. All eukaryotes. इस आरएनए इंटरफेरेंस में होता क्या है? सो इस आरएनए इंटरफेरेंस में होता है साइलेंसिंग ऑफ जीन. इसमें क्या होता है? इसमें होता है साइलेंसिंग ऑफ जीन. और साइलेंसिंग ऑफ जीन होगा तो क्या होगा? जीन का साइलेंसिंग हो तो नो प्रोटीन फॉर्म. कोई प्रोटीन नहीं बनेगा तो वो कैरेक्टर वो ट्रेड एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएगा. सो नो प्रोटीन फॉर्म्स. ये काम कैसे करता है? ये आरएनए इंटरफेस काम कैसे करता है इसे देखते हैं. सो जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए होता है वो बाइंड करता है ओरिजिनल एमआरएनए के साथ. कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ये बाइंड करता है ओरिजिनल एमआरएनए के साथ. ओरिजिनल एमआरएनए के साथ बाइंड करता है. और इससे क्या होता है? इससे फॉर्मेशन होता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का. इससे फॉर्मेशन होता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का. फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. और इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को बोला जाता है डीएस आरएनए. डीएस आरएनए बोला जाता है. और जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाए, जैसे हमें पता है कि आरएनए डबल स्टैंडर्ड नहीं, आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है. सो डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन होगा तो इससे क्या होगा? इससे ओरिजिनल एमआरएनए का ट्रांसलेशन ही नहीं हो पाएगा. सो नो ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए. और ट्रांसलेशन मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस. अगर ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है सो नो प्रोटीन सिंथेसिस. कोई प्रोटीन का भी सिंथेसिस नहीं होगा. तो ये आरएनए इंटरफेरेंस ऐसे काम करता है. नो प्रोटीन सिंथेसिस. अच्छा, जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है इसे हम लोग एंटीसेंस आरएनए भी बोलते हैं. एंटीसेंस आरएनए भी इसे बोला जाता है. सो अपने क्वेश्चन पे आते हैं. हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि किसी अनवांटेड जीन को साइलेंस करना है तो कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं. तो जीन साइलेंसिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, जिसको शॉर्ट में आरएनए आई भी बोला जाता है. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस. हम लोग देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है. सो ये कैटेलाइज करता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए. डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? ये कैटेलाइज करता है, कैटेलाइज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए. कैटेलाइज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए. सिंथेसिस ऑफ डीएनए. और जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स. मॉलिक्यूलर सीजर्स. सीजर्स. मॉलिक्यूलर सीजर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्लीव करते हैं डीएनए. ये काटते हैं डीएनए को. क्या करते हैं? ये करते हैं, कट करते हैं डीएनए स्ट्रैंड को.
और आरएनए इंटरफेरेंस यूज होता है फॉर silencing of the gene. तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.